ने फरमाया मेरा महबूब जो अता फरमाए उसे तुम ले लो और जिन बुरी बातों से रोके उनसे, जोर से बोलिए, जिन बुरी बातों से रोके उनसे रुक जाओ। तो जिन बुरी बातों से अल्लाह के नबी ने हमें रोका है उन बातों से हमें रुकना होगा। मगर आज कौम मुस्लिम कहाँ रुक रही है? आज शराब के मैखाने हम जाते हैं, शराब के जाम और मीना हमारे हाथ में हैं, शराब के प्याले हमारे हाथ में हैं। आज सूद लेते हम नजर आते हैं, आज हम आपस में तजाद करते नजर आते हैं। मगर मुसलमानों याद रखना, दुनिया की खुराफात में या दुनिया की बुराइयों में खैर नहीं है। अगर खैर है तो फराइज की अदायगी में है, अगर खैर है तो सुन्नते मुस्तफा पर अमल करने में है। और किसी आशिक़े रसूल ने कहा था कि ए मुसलमानों और ए इंसानों, अगर तुम दोनों जहान की कामयाबी चाहते हो तो मेरे फैसले पर अमल कर लो कि दोनों जहां में मतलूब कर तुम्हें आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, बड़े लाइको फाइक हैं डॉक्टर नसरे आलम साहब, माशाल्लाह। एक छोटा सा बच्चा अभी स्टेज पे आया था और गुलाब के फूल पड़ रहे थे। बच्चा भी फूल जैसा लग रहा था, बड़ा हसीन लग रहा था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। हज़रात गिरामी, तो इन्होंने ये बड़ा अच्छा किया है। और ये जिसे रब की तौफीक होती है, रब जिसे ये तौफीक अता फरमाता है, वही उसके हबीब की सुन्नतों पर अमल करता है, वही उसके फराइज़ व वाजिबात पर अमल करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वरना मेरा मुशाहिदा तो ये है, आप पूरे मुरादाबाद में या पूरे मंडल मुरादाबाद के पूरे मंडल में या आप पूरी यूपी में या आप पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में नजरे बनसरे अमीर देखिए तो आपको पता चलेगा कि आज हम दुनिया में कैसे मुलव्वस हो चुके हैं। आज दुनिया हमारे अंदर सरायत कर चुकी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जब किसी को परवरदिगार बेटा अता फरमाता है या बेटी अता फरमाता है तो बेटी कौन देता है? परवरदिगार बेटी अता फरमाता है। बेटा कौन अता करता है? मालिक कायनात अता फरमाता है। अगर बेटे की कद्र पूछनी है तो उससे पूछो जिसके पास बेटा नहीं है। बेटी की कद्र पूछनी है तो उससे पूछो जिसके पास कोई औलाद या बेटी नहीं है। लाखों रुपए खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, मगर अभी औलाद से ना आशना है, अभी नाबलद हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। कभी इस हॉस्पिटल में जाते हैं, कभी उस डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कभी इस मदार पे जाते हैं, कभी उस बाबा के पास में जाते हैं, कभी उस डॉक्टर के घर के या दुकान के चक्कर लगाते हैं, मगर औलाद नहीं मिल रही है। मगर ए मुसलमानों, अल्लाह का बड़ा फजल व एहसान है तुम पर कि अल्लाह ने तुम्हें एक एक दो दो बेटे या बेटियां या औलाद नहीं अता की है, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारी औलाद अता फरमाई है। किसी को 5 बेटे अता फरमाए हैं, किसी को 6 बेटे अता फरमाए हैं, किसी को 7 बेटे अता फरमाए हैं। पास तो ऐसे हैं कि मुसलमानों में 10-10 औलाद भी है। 6 बेटे हैं तो 4 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं तो 4 बेटे हैं। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए हर मुसलमान को। और ये मेरे आका की सुन्नत भी है, मेरे आका का फरमान भी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐसी औरत से निकाह करो जिसके बच्चे ज्यादा हो। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये कैसे पता चलेगा, ये मालूम कैसे होगा, खबर कैसे होगी कि इसके बच्चे ज्यादा होंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी माँ को देखो, उसकी नानी को देखो। आज हिंदुस्तान में पाबंदी करने की कोशिश की जा रही है और यही नारे लगाए जा रहे हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, लड़की हो या लड़के, बच्चे 2 ही अच्छे। मगर कुरान फरमाता है, मेरा रसूल फरमाता है, दौरे जहालत में यही तो होता था कि लोग लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। गरीब तो इसलिए मार देते थे कि हम इसकी परवरिश कैसे करेंगे, अमीर इसलिए मार देते थे कि कोई जब ये जवान होगी हम इसकी शादी करेंगे, दामाद बन के कोई हमारे घर पे आएगा, नारे तकबीर हो जाएगी। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला रामपुरी, औलादे अली, औलादे गौसे आज़म सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हजरत,
हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद रिज़वान मियां साहिब तशरीफ़ ला चुके हैं और मेरे बाद हज़रत का मुदल्लल मुफस्सल और मुतहक़्क़ा खिताब होगा। लिहाजा बस थोड़ी सी देर के लिए मैं और आपके सामने हाजिर हूँ। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आज पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। यही दौरे जहालत में होता था तो अमीर इसलिए मार देते थे कि कोई दामाद बन के हमारे घर को आएगा तो हमारी मूंछ नीचे को हो जाएगी। मगर रब ने ऐलान फरमाया, ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल मत करो मुफलिसी के डर से। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम तुम्हें भी रिस्क देंगे और हम उन्हें भी रिस्क देंगे। तो पालने वाला ये परवरदिगार है। अगर वो अता फरमा दे तो आदमी अपने आप को भी पालता है, अपने बच्चों को भी पालता है, अपनी बीवी को भी पालता है। और अगर अल्लाह बड़ा दिल अता फरमाता है तो वो गरीबों की मदद करता है, गरीब बच्चियों की शादी करता नजर आता है, वो मदारिस में ताउन करता नजर आता है, वो मसाजिद में ताउन करता नजर आता है। और अगर अल्लाह ने दिल नहीं दिया है, आदमी बखील है, कंजूस है और बुखल से काम लेता है, तो हज़रात फिर तो वो पैसा खर्च नहीं करता। अलगरज में अर्ज ये कर रहा था कि कुरान ऐलान कर रहा है कि मेरा महबूब जो अता फरमाए उसे तुम ले लो और जिन बुरी बातों से रोके उनसे रुक जाओ। तो डॉक्टर नसरे आलम साहब ने अपने बच्चे का अकीका करके दुनिया को ये बता दिया है कि हमें दुनिया को फॉलो नहीं करना है, हमें अंग्रेजों को फॉलो नहीं करना है, हमें नसरानियों को फॉलो नहीं करना है, हमें किसी रक्कास को फॉलो नहीं करना है, या हमें रक्कासाओं को या बम्बई के नचनियों को फॉलो नहीं करना है। अगर हमें फॉलो करना है तो मदीने के पैगंबर को फॉलो करना है। अगर हमें अमल करना है तो सुन्नते मुस्तफा पर अमल करना है। आज आप देखिए अमीर के यहाँ जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसका बर्थडे मनाया जाता है और साथ योमे विलादत मनाया जाता है, साल गिरे मनाया जाता है। और होता क्या है, एक केक आता है, अब साहब संतरी साहब आ रहे हैं, अब मंत्री साहब आ रहे हैं, और छोटा है तो प्रधान जी आ रहे हैं, हाजी जी आ रहे हैं, काजी जी आ रहे हैं। एक भी मौलाना की याद नहीं आती, एक भी मौलाना नहीं आता। और मैं समझता हूँ मौलाना आएंगे भी नहीं, इसलिए कि मौलाना कभी खुराफात में कदम नहीं रखते। वो तो वहाँ कदम रखते हैं जहाँ शरीयत पर अमल होता है, वो तो वहाँ जाते हैं जहाँ कुरान पर अमल होता है। तो ये केक काटा जाता है और बोले लोग केक काटते हैं कि अगर उनकी पैंटों को देखोगे तो कम से कम 100 ग्राम पेशाब जरूर निकल आएगा। ऐसे लोगों से ना कोई फायदा होता है, ना कोई बरकत होती है। अगर अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है तो शैतान को राजी मत करो, बल्कि अपने परवरदिगार को राजी करो और अपने बच्चे का अकीका करके ये ऐलान कर दो, परवरदिगार तूने ये बेटा अता फरमाया तो मैं तेरे हबीब की सुन्नते अकीका को अदा कर रहा हूँ और मैं अपने बच्चे की जान का सदका दे करके इस जानवर की शक्ल में मैं ये अकीका कर रहा हूँ। तू मेरी भी हिफाजत फरमा, तू मेरे बेटे की भी हिफाजत फरमा। अल्लाह फरमाते हैं कि जिस बच्चे का अकीका कर दिया जाता है वो बच्चा बीमारियों से और बलाओं से महफूज कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा बीमार होता है तो कहते हैं कि साहब सदका दो, साहब सदका दो, साहब सदका दो। अब अगर कोई बखील नहीं है तो सदका दे देते हैं। कभी जो है किसी मदरसे में जो है बकरा भिजवा दिया और जो है कभी किसी मदरसे में बकरा भिजवा दिया, या सदका गरीब को दे दिया या अमीर को दे दिया। ये तो जो लोग सखी फयाद होते हैं और जो दयालु होते हैं वो किया करते हैं, मगर बखील तो इनसे भी गुरेज किया करते हैं, वो ऐसे कामों में भी कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। अब हज़रात गिरामी में अर्ज ये करना चाहता हूँ, जब बच्चा पैदा होता है तो 7वें दिन उसका अकीका किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा जुमेरात के दिन पैदा हुआ है तो जुमेरात के दिन 7वें दिन नाम भी रखा जाए और उसका अकीका भी किया जाए। अब लड़के के लिए मुस्तहब 2 बकरे हैं, लड़की के लिए 1 बकरी है, लेकिन अगर लड़के के लिए 1 बकरा कर दिया जाए और लड़की के लिए भी 1 बकरा या बकरी कर दी जाए तब भी कोई कबाहत या गुरेज नहीं है।
बल्कि अल्लाह फिर भी कबूल फरमा लेता है। तो लिहाजा हम अपने बच्चों का नाम भी अच्छा रखें और हम अपने बच्चों का अकीका करने की भी कोशिश करें। लेकिन एक बात का और ख्याल रखिए, आज कुछ लोग जो है सूद पर पैसा लेते हैं, कर्जा लेकर के अकीका करते हैं, तो ऐसा काम मत कीजिए। सूद लेकर के या कर्जा लेकर के अकीका मत कीजिए। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, सरमाया दिया है, अगर तुम्हें सरबत अता फरमाई है तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना पूरी जिंदगी में जब भी अकीका कर दिया जाएगा तो अकीका अदा हो जाता है। और अपने बच्चों का नाम अच्छा नाम रखिए। आज हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, हमारे भाई भी बैठे हैं, जब किसी के यहाँ लड़की या लड़का पैदा होता है तो हजरात मौलाना से तो बाद में पूछा जाता है, सैयद साहब के पास में तो बाद में जाते हैं, पहले जो है बाजी नाम रखती हैं। और वो नाम कैसा रखेंगी? जो टीवी में देखा होगा या जो अखबार में देखा होगा या जो फेसबुक पर देखा होगा या जो यूट्यूब पर देखा होगा। हजरात गिरामी, एक जगह मैं गया तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम मुजरिमीन रखा हुआ था। मैंने कहा भाई तुमने मुजरिमीन नाम क्यों रखा है? कहा कुरान में है। मैंने कहा कुरान में तो खबीस भी है, कुरान में तो इब्लीस भी है, कुरान में तो मरदूद भी है। तो लिहाजा ये तो देखो कि किस माना में है और किस मौके पर जो है वहां नाम ये आया है। लिहाजा सबसे अच्छे नाम रब की बारगाह में अब्दुल्ला या अब्दुल रहमान है। अगर बेटा पैदा हो तो अल्लाह के नाम पर नाम रखे जाए, यानी अब्द उसमें लगा दिया जाए, या तो अब्दुल्ला रखा जाए या अब्दुल रहमान रखा जाए। और अगर वो नाम न रखें तो आप मुस्तफा जामिल रहमत के नाम पर नाम रखें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सम्मू बिस्मी, कि तुम अपने बच्चों का नाम मेरे नाम पर रखो। हजरात गिरामी, लेकिन आज हमें तो नए नाम चाहिए। हजरात बार बार मुतअद्दिद मर्तबा पूछा जाता है कि नया सा नया नाम बता दो, मगर याद रखिए आज इस मजबज में ये अज़्म मुसम्मम करके जाइए कि हम अपनी बेटियों का नाम सरकार की बेटियों के नाम पे नाम रखेंगे, हम अपने बेटों का नाम सरकार के नाम पर रखेंगे या सरकार के बेटों के नाम पर नाम रखेंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने बच्चों का नाम मेरे नाम पर रखो। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर हम अपने बच्चों का नाम आपके नाम पर रखेंगे तो हमें इसका फायदा क्या हासिल होगा, हमें इसकी मनफात क्या मिलेगी? तो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जिसका नाम मोहम्मद होगा क़यामत के दिन जब तक मैं उसे जन्नत में दाखिल नहीं करा दूंगा उस वक्त तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमारे यहाँ नाम तो होने चाहिए पप्पू, गुड्डू, और लड़कियों के भी अजीब अजीब नाम चल रहे हैं। बहरहाल वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। और सरकार फरमाते हैं मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ में होगा। तो सरकार की सुन्नतों से मोहब्बत कीजिए, सरकार से मोहब्बत कीजिए। जब हम सरकार से मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा दाखिला जन्नत में जरूर होगा, इसलिए कि सरकार के साथ हम जन्नत में जाएंगे। अब माह रबीउल अव्वल शुरू होने वाला है और शनिचर के दिन यानी आज 27 तारीख है चांद की, सफरुल मुज़फ्फर की, अभी उर्स रज़वी परसों गुजरा है, आज 27 तारीख है। अब जैसे ही यकुम रबीउल अव्वल शरीफ होगा, माह नूर का चांद नजर आएगा, तो पूरी दुनिया में जो है एक अजीम मसरत की लहर दौड़ेगी और एक खुशी की लहर दौड़ेगी। मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके चेहरों का जोग्राफिया बदल जाएगा। कुछ लोगों के चेहरे तो ऐसे हो जाएंगे जैसे कि सूखा हुआ करेला होता है। मगर आप ये मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि जब सरकार दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत जिब्रील अमीन झंडे लगाए थे और काबे की छत पर लगाया था, और मशरिक में भी लगाया और मगरिब में भी लगाया। हम भी जिब्रील अमी की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने घरों में चरागा करते रहेंगे, अपने घरों में झंडे भी लगाएंगे और हम जुलूस भी निकालेंगे। अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उन्हें ये पैगाम दे देना और ज़बान आला हज़रत में बता देना कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, इसलिए फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रफ़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।